मूवी का असली मजा तभी आता है जब नवीन अपनी खोजबीन लेकर आता है। बात तो सही है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक मूवमेंट की स्टोरी नहीं बल्कि इतिहास, पॉलिटिक्स और इंसान की जिज्ञासा पर सवाल उठाती है। नाम है द ताज स्टोरी 2025 की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक कोर्ट रूम ड्रामा, एक इतिहास की लड़ाई और एक आदमी की जिद। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती आगरा के सबसे पुराने और सबसे अनुभवी टूर गाइड विष्णु दास से। ठीक है। 30 साल से वह हर रोज हजारों टूरिस्ट को ताजमहल की ऑफिशियल कहानी सुनाता आ रहा है। अच्छा। लेकिन अंदर से वह थक चुका है, इसलिए नहीं कि कहानी पुरानी है बल्कि इसलिए कि उसके मन में सवाल है जिसका जवाब किसी किताब, किसी इतिहासकार, किसी गाइड के पास नहीं है। मजाक है क्या? एक विदेशी पर्यटक उससे पूछता है, क्या ताजमहल का यही पूरा सच है? और बस यही सवाल विष्णु की जिंदगी का मोड़ बन जाता है। ये भी मेरी गलती है। विष्णु दास एक ऐसा दावा करता है जिसे सुनकर पूरा सिस्टम हिल जाता है। वह कहता है कि ताजमहल असल में राजा जय सिंह का एक पुराना महल था जिसे बाद में मुगलों ने अपने कब्जे में लेकर मकबरे में बदल दिया। वह इसे मुगल आर्किटेक्चर नहीं बल्कि एक पुराने स्ट्रक्चर का पुनः इस्तेमाल मानता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह दावा करता है कि ताज के अंदर 22 बंद कमरे हैं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता और उन्हें खोलकर सच सामने लाया जाना चाहिए। यहीं से फिल्म का असली ड्रामा शुरू होता है। विष्णु दास सीधा कोर्ट चला जाता है। उसका केस सिंपल नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे विवादित केस बन जाता है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोर्ट रूम में आते हैं पुराने मैप्स, पुरानी किताबें, नक्शे, स्टेटमेंट, इतिहासकारों की गवाही, एएसआई के ऑफिशियल और पॉलिटिकल दबाव। लेकिन उसके सामने खड़ा है अनवर राशिद मतलब जाकिर हुसैन, एक शार्प, इंटेलिजेंट क्लेम लॉयर जो इस पूरी थ्योरी को सिर्फ मनगढ़ंत कहानी मानता है। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। फिल्म का पूरा पहला हाफ इसी थग और वॉर से गुजरता है। सवाल उठते हैं, काउंटर सवाल उठते हैं और ऑडियंस को लगने लगता है कि सच शायद कहीं बीच में फंसा है। जैसे जैसे केस बड़ा होता है, विष्णु दास के घर धमकियां पहुंचने लगती हैं, उसका परिवार डरने लगता है, लेकिन वह रुकने वाला नहीं। यहाँ फिल्म इमोशनल हो जाती है। Oh my God! एक आदमी जब सच के पीछे भागता है तो सबसे पहले उसके अपने लोग ही परेशान होते हैं। इंटरवल तक फिल्म लगातार सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बनाती है। ऑडियंस सोचने लगती है, क्या सच में इस 22 कमरों में कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया गया है? परेश रावल की परफॉर्मेंस यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग है। बिना चिल्लाए, बिना ड्रामेटिक डायलॉग मारे, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से वह एक जिद्दी आदमी का दर्द दिखाता है। फिल्म का सबसे कमजोर हिस्सा आता है मिड आफ्टर इंटरवल। वो चूना लगा दिया। जहाँ पहले हाफ में तर्क, फैक्ट और लॉजिक की बात होती है, वहीं सेकंड हाफ में वही बातें बार बार दोहराई जाती है। कोर्ट रूम में बहसें बहुत लंबी हो जाती हैं, पेस स्लो हो जाता है, एक ही थ्योरी को बार बार रिपीट किया जाता है। ऑडियंस को लगता है कि फिल्म क्लाइमेक्स तक पहुंचने में बहुत टाइम ले रही है। यहाँ स्क्रिप्ट थोड़ी टाइट हो सकती थी, लेकिन 2 और 45 मिनट की लंबाई इस ट्विस्ट को डल कर देती है। क्लाइमेक्स में कोर्ट अंतिम फैसला देने से पहले एक बात कहता है, इतिहास कागजों से नहीं इंटरप्रिटेशन से लिखा जाता है। कोर्ट कोई ड्रामेटिक फैसला नहीं देता, 22 कमरे नहीं खुलते, कोई फाइनल ट्रुथ सामने नहीं आता। फिल्म एक खुला अंत देती है ताकि ऑडियंस खुद डिसाइड करे कि किस वर्जन पर विश्वास करना है। द ताज स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जो सवाल उठाती है लेकिन जवाब देने में कमजोर पड़ जाती है। अगर आप कोर्ट रूम ड्रामा, कंट्रोवर्सी और स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको इंगेजिंग लगेगी।
आप देख रहे थे नवीन मूवी मंत्र। अगली बार फिर मिलेंगे नए सिनेमा, नए एहसास और वही पुरानी खोजबीन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।